सविता रसोई घर में थी। विजय तेज आवाज में बोला, आज माँ आ रही है। मैं माँ को स्टेशन लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही सविता ने माथा सलवटों से भरकर कहा, ले आओ, मैंने कब मना किया है? तुम्हारी माँ है, लाओ या मत लाओ। विजय ने कहा, मेरी माँ क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? विजय सविता की आंखों से उसके हृदय को पढ़ चुका था। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो सविता, माँ पिछली बार आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 4 साल बाद हमारे पास कुछ दिनों के लिए आ रही है। मैं चाहता हूँ सब हंसी खुशी रहे। पिछली बार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार जैसा क्या? सविता आवेश में आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी थी? तुम अपनी माँ की गलती क्यों बताओगे? तुम्हें अपनी माँ से अच्छा क्या कोई लगता है दुनिया में? तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही खोट नजर आती है। तुम और तुम्हारा परिवार ही सही होता है। सारी कमियां मुझ में ही हैं। बस मैं इस दुनिया की सबसे बेकार बहू, बेकार पत्नी हूँ। विजय बोला, सविता बेकार की बातें मत करो। मैं बस यही कह रहा हूँ, जितने दिन भी माँ यहाँ रहे सभी लोग उनसे अच्छे से पेश आए, उनके पास बैठे, उन्हें समय दे। सविता गुस्से से बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं घर के सारे काम छोड़कर बच्चों की छुट्टी करवाकर 24 घंटे तुम्हारी माँ के पास बैठती हूँ, ताकि तुम्हारी माँ को कोई शिकायत न हो। तुम पागल हो क्या? विजय ने कहा, जो मैं समझाना चाहता हूँ तुम समझना ही नहीं चाहती हो। सविता फिर बोली, मैं सब समझ रही हूँ तुम जो समझाना चाहते हो। पिछली बार भी तुमने सारा लेक्चर मुझे ही दिया था। अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह ही कब करते हो? मैं और मेरे बच्चे जाए भाड़ में, तुम्हें तो अपने परिवार वाले चाहिए। चाबी मेज पर फेंक कर विजय गुस्से से बोला, तो यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है, उसके मिले हुए भी 2-2 साल हो जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद माँ गांव में अकेली रह गई, लेकिन मैं यहाँ नहीं ला सका ताकि तुम लोग के जीवन में कोई परेशानी ना हो। तुम कहती हो मुझे अपने परिवार वाले चाहिए? जिस बड़े भाई का हाथ थाम कर इस शहर में आया था, जिसने सब कुछ सिखाकर इस काबिल बनाया कि तुम लोगों का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उस भाई की मृत्यु के बाद कभी उसके बच्चों को 2 पैसा का सहारा नहीं दिया, और तुम कहती हो मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए? माँ के साथ तुम लोग कैसा सलूक करते हो, क्या मुझे पता नहीं? सविता ताव में आकर बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं कैसा सलूक करती हूँ मैं तुम्हारी माँ के साथ। विजय भी आज दिल की बात कहने के मूड में था। तो सुनो, अछूतों जैसा व्यवहार, बच्चों को पास न जाने देना। माँ को यहाँ आकर भी अपनी धी बनानी पड़ती है, तो धिक्कार है ऐसे औलाद होने पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर रोटी खाने की आदत थी। उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात में उठा और मुझे रोटी नहीं मिली। माँ हमेशा 2 रोटी बचाकर रखती थी मेरे लिए। यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी माँ को कई दफ़ा भूखा सोना पड़ा। ऐसा क्यों? सविता बोली, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारी माँ के लिए मेरा दोष बताओ। विजय बोला, इसमें तुम लोग का दोष नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी माँ का लायक बेटा नहीं बन पाया। ये जो आज हमारे पास घर, गाड़ी, स्टेटस है, जिसकी तुम मालकिन बनी बैठी हो, ये उसी माँ के आशीर्वाद से है। मेरी माँ के आते ही तुम्हारी बीमारियाँ शुरू हो जाती है। मैं चुप इसलिए रहता हूँ कि घर का माहौल ख़राब ना हो। सविता, आज पहली और अंतिम बार तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इस बार माँ को कुछ भी दिक्कत हुई तो तुम वह विजय देखोगी जिससे तुम आज तक नहीं मिली। आज विजय अपने मन में दबी टीस पूरी तरह से कह देना चाहता था। विजय का पहली बार ऐसा रूप देखकर सविता ने भी अब चुप्पी साध ली। माँ वही दरवाजे के पास खड़ी पहली बार अपने बेटे विजय को अपने लिए जिरह करती हुई सुन रही थी। माँ की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा था। माँ ने खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। विजय ने अपने विवेक से सब कुछ बदल कर रख दिया। आज माँ को पहली बार लग रहा था कि मैं अपने बेटे के घर आई हूँ। आपको हमारी कहानी अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।